Hello student, question number 2.21. Two charges minus q and plus q located at point 0, 0 minus a and 0, 0 a respectively. What is the electrostatic potential at the point 0, 0 z और x by 0? इन दो पॉइंट्स पे हमें पहले इस पोटेंशियल निकालना है। और भी टू पार्ट्स हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस पार्ट को। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये मान लीजिए बाई एक्सिस है और ये जेड मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए। अब यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट दिस। तो ये पॉइंट 0, 0 जेड, तो ये जेड एक्सिस पर मिलेगा आपको। तो आप इसको ऐसे करके, और एक चार्ज नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो ये वाला चार्ज यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 0, 0, a। यहाँ पे दिया है ये माइनस क्यू, राइट। तो ये डायपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलके डायपोल बनाते हैं। ये डायपोल है और ये किस एक्सिस के अलोंग है? जेड एक्सिस के अलोंग है। तो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो देखिए, इस एक्सिस पे जेड कहीं कहाँ होगा? मैं इस पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ पोटेंशियल इस एक्सिस पे। तो ये डिस्टेंस कितना है? इतना जेड है, इतना जेड मान लीजिए। और ये पूरा कितना ए है? तो ये बाद बाकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये डिस्टेंस आ जाएगी जेड माइनस ए, राइट। ऐसे ही इस वाले नेगेटिव चार्ज से ये पॉइंट कितनी दूरी पर हो जाएगा? ये ए है इतना, तो ये इस पॉइंट से कितना हो जाएगा? जेड प्लस ए। तो हमें पहले इस पॉइंट पे P मान लीजिए, P इज ए पॉइंट। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द, तो ये डिस्टेंस कितनी है? जेड माइनस ए। ऐसे ही B2 आएगा। B2 इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आएगा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन जेड प्लस ए। दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल। तो V आप लिख सकते हैं B1 प्लस B2। B1 ये टर्म कॉमन आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह जाएगा 1/z माइनस ए माइनस 1/z प्लस ए। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर जेड प्लस ए माइनस जेड माइनस ए, ये आपका पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जेड से जेड कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2a अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये V आ गया। B आ गया इस पॉइंट पे, जब आपने पॉइंट कहाँ लिया है? प्लस चार्ज से लिया है। ये पॉइंट, इसको B आ गया आपके पास। इसको आप क्या लिख सकते हैं? Q/2a को P लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पहला रिजल्ट आ गया। अब ये पॉइंट हम यहाँ ना लेके हम यहाँ भी ले सकते थे, क्योंकि उसने इस पॉइंट को 0, 0 जेड वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसके लिए केस क्या होगा? इसके लिए B1 कितना होगा? यदि आप पॉइंट यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं P डैश, तो इस केस में क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ये नेगेटिव है तो माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये पूरा A है और ये आपने यहाँ से यहाँ तक जेड लिया है, तो ये कितना आ जाएगा? A माइनस जेड।
तो ये आ जाएगा आपके पास यदि आप पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से लेंगे ये डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए है और ये जेड, तो जेड प्लस ए। ऐसी B2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, माइनस क्यू से, माइनस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस है ए और ये है पूरा इतना जेड, तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2। ये टर्म फिर कॉमन आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/z प्लस ए माइनस 1/z माइनस ए। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस वाला कट जाएगा तो z माइनस ए बचेगा, माइनस z माइनस ए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये से कट जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको आप माइनस p लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आएगा। तो हम पॉइंट यहाँ भी इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ भी ले सकते हैं और इस नेगेटिव चार्ज से भी ले सकते हैं। तो 2 केसेस हो सकते हैं पॉइंट हम जो ले सकते हैं इस केस में। अब आता है हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार एक्सिस बना लीजिए। ये हमने y लिया है, ये x लिया है, ये z लिया है। अब देखिए इसमें पॉइंट बोल रहे हैं x, y, तो x, y, 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे करके एक लाइन पैरेलल इसके ड्रॉ, ये पॉइंट यहाँ पर होगा P, और ये कितना है, x है, ये y है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी y होगा, ये भी x होगा, तो ये हमारा आ जाएगा पाइथागोरस से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, अब डायपोल कहाँ पर है, डायपोल इस एक्सिस पर है, प्लस q और माइनस q, प्लस q माइनस q। अब हमें कहाँ पे बताना है, इस पॉइंट पे बताना है। ये पॉइंट कहाँ पर होगा, x, y। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस वाले तो ये पॉइंट यहाँ होगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये चाहिए हमें। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस, ये a है, a का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब यदि हम पॉइंट यहाँ से लेंगे तब भी ये डिस्टेंस इतनी ही आएगी, इस पॉइंट से ले रहे हैं तब भी ये डिस्टेंस इतनी ही आएगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये किस पर होगा, ये पॉइंट, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होगा, ये पॉइंट P। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है, इसकी वजह से भी। तो V जो होगा V1 प्लस V2, और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो दैट्स वाई V क्या आ जाएगा, B ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो जब पॉइंट आप यहाँ पे लेंगे x, y, 0, तो पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होगा, जिसकी दूरी इस चार्ज से भी बराबर होगी और इससे भी बराबर पे दूरी पर होगा। तो दैट्स वाई दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तीसरा पार्ट, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट, इसमें आप देखिए एक डायपोल ले लीजिए, और ये पॉइंट में मान लीजिए यहाँ ले लेता हूँ, और
ये R1, ये R2 और ये R। इसको थोड़ा पीछे मैं लेके जाता हूँ तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर हम इससे गिरा सकते हैं, ये -q और ये +q, और ये पूरा डिस्टेंस 2a। तो हमें इस पॉइंट P पे इस वाले क्वेश्चन में ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से ये डिस्टेंस r है, तो हमें r/a बहुत बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन 1, तो हमें डिपेंडेंस बताना है पोटेंशियल का ऑन डिस्टेंस। तो इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पहले देखिए, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी थीटा होगा। ये जब बराबर होगा, इसका नाम डाल दीजिए n और ये डाल दीजिए m। तो यहाँ से nm कितना आएगा इस ट्रायंगल से, nm आएगा, ये पॉइंट O ले लीजिए, तो OM कितना आएगा, cos थीटा लगाइए इस ट्रायंगल में, इसे A बोलिए, इसे B बोलिए, इन ट्रायंगल, इसे इन ट्रायंगल OAB, OAM में आएगा। तो यहाँ से cos थीटा लगाइए, cos थीटा कितना आएगा हमारे पास, बेस OM अपॉन हाइपोटेनियस, ये A होगा, ये भी A होगा, A। तो यहाँ से OM आ जाएगा A cos थीटा। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में लगाइए, इन ट्रायंगल ONB, तो यहाँ पर OBN cos थीटा इक्वल्स टू ON अपॉन A, ON इक्वल्स टू A cos थीटा। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंसेस चाहिए होंगे। ये अब हमें पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे, -q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, V1 मान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस R1 तो होगा ही, प्लस उसमें कितना ऐड और हो जाएगा, R1 प्लस A cos थीटा। ऐसे B2 जो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस A cos थीटा। हमें चाहिए नेट पोटेंशियल, तो इन दोनों को सम कर देंगे, V इक्वल्स टू B1 प्लस B2, तो ये टर्म कॉमन आ जाएगा, V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस A cos थीटा माइनस का, प्लस Q 1 अपॉन R2 प्लस A cos थीटा। इसमें यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ओ माइनस, ये प्लस, ये आ गया, ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पर कुछ टर्म कॉमन आएगा, ये अब मैं हटा सकता हूँ, तो यहाँ पर b इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर था, एलसीएम में क्या हो जाएगा, R1 माइनस A cos थीटा, R1 प्लस A cos थीटा। तो ये टर्म इधर आएगा,
R2 है, ये R2 प्लस कॉस थीटा माइनस R1 प्लस कॉस थीटा। R1 यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है और ये आया तो ये कटेगा तो ये वाला रह जाएगा R1 प्लस ए कॉस थीटा और प्लस R1 माइनस ए कॉस थीटा। हमने R के टर्म में लिया है ना, तो ये R ही रहेगा। तो R यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस R था, तो ये आपका R माइनस कॉस थीटा और ये था आपका R प्लस कॉस थीटा B1 प्लस B2। हमने इसकी वैल्यू डाल दी और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से था, तो ये R2 प्लस ए कॉस थीटा। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वाला ऊपर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये R से R कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास B बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर R क्या है, R बहुत बहुत बड़ा है, किससे, R a ग्रेटर देन है 1, तो ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा इसके लिए, कॉस थीटा विल बी अराउंड 1। तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं इसको, ये रिजल्ट आ जाएगा V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये पार्ट आ गया। अब हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट 500 माइनस 7,00। ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। एक्स एक्सिस कहाँ पर है, ये है, इसके अलॉन्ग, तो यहाँ पे कहीं होगा और माइनस वाला यहाँ कहीं होगा। तो उससे इस एक्सिस के अलॉन्ग हमें क्या बताना है, वर्क डन। तो ये इस एक्सिस पे ये क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इस डायपोल के लिए, तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगले पार्ट में पूछा है डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज इन सेम पॉइंट्स इन नॉट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। यदि नॉट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है तब भी वो नहीं डिपेंड करेगा, तो आंसर विल नॉट चेंज, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। थैंक यू।